ईरान और इसराइल के बीच बढ़ी तनातनी के अब मध्य पूर्व के बाहर फैलने की आशंका बढ़ गई है। जानकारों का मानना है कि भारत के लिए ये स्थिति और परेशान करने वाली हो सकती है, क्योंकि भारत के ईरान और इसराइल दोनों से अच्छे संबंध हैं। साथ ही पश्चिमी एशियाई देशों में अच्छी खासी तादाद में भारतीय भी रहते हैं। जानकारों का मानना है कि ईरान और इसराइल का संघर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है। ईरान के हमले के बाद ही भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर चिंता जताते हुए दोनों मुल्कों से कूटनीतिक रास्ते पर चलने के लिए कहा था। भारत ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी और इन दोनों देशों की यात्रा नहीं करने के लिए कहा था। जानकार मानते हैं कि ईरान और इसराइल के संघर्ष के बीच भारत की सबसे बड़ी चुनौती इन देशों और पश्चिमी एशिया के अन्य देशों में रह रहे अपने लाखों नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस समय इसराइल में करीब 18,000 भारतीय हैं, जबकि ईरान में 5 से 10,000 भारतीय रह रहे हैं। हमास के साथ जंग शुरू होने के बाद इसराइल के निर्माण क्षेत्र में काम करने वालों की सख्त कमी हो गई। इस कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार और इसराइल सरकार के बीच हुए समझौते के तहत उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 10,000 श्रमिक स्क्रीनिंग के बाद इसराइल भेजे जाने थे। हरियाणा से करीब 530 श्रमिक इसराइल जा चुके हैं, लेकिन भारत सरकार की ट्रैवल एडवाइजरी के बाद बाकी बचे लोगों के इसराइल जाने की योजना अधर में लटक गई है। ईरान और इसराइल में संघर्ष बढ़ने के बाद वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और सोने की कीमतें भी बढ़ी हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर प्रेमानंद मिश्रा कहते हैं कि तेल के दाम बढ़ने से पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। वो कहते हैं, आप लोकसभा चुनाव के दौर में हैं और अगर महंगाई बढ़ती है तो इसका सीधा असर आपकी चुनावी राजनीति पर पड़ता है, जो भारत नहीं चाहेगा। भारत तेल के लिए अफ्रीकी देशों का रुख कर सकता है, लेकिन ये जरूर है कि ईरान से सस्ता तेल मिल सकता था, जो अभी नहीं मिल पाएगा। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने चिंता जाहिर की और कहा कि क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। भारत ने कहा कि हम संयम बरतने और तत्काल हिंसा से पीछे हटकर कूटनीति के रास्ते से हल निकालने का आह्वान करते हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि भारत की ओर से दी गई प्रतिक्रिया उसकी विदेश नीति में असमंजस की स्थिति को दिखाती है। डॉक्टर प्रेमानंद मिश्रा कहते हैं कि भारत के लिए ये आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है। अगर भारत इसराइल के साथ अपने संबंध बनाए रखने की कोशिश करता है तो ईरान के साथ आपके रिश्ते बहुत खराब हो सकते हैं, और अगर उसने ईरान से करीबी दिखाई तो इससे इसराइल के साथ ही अमेरिका की भी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। अगर इसराइल और ईरान के साथ भारत के रिश्तों की बात करें तो इसराइल 1948 में एक देश के तौर पर अस्तित्व में आया, लेकिन भारत ने 1992 में उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। हालांकि इसके बाद से भारत के इसराइल के साथ संबंध दिनों दिन मजबूत होते चले गए। अब इसराइल भारत को हथियार और तकनीकी निर्यात करने वाले शीर्ष देशों में से एक है। इसके उलट ईरान के साथ भारत के पुराने रिश्ते हैं। ईरान भारत को तेल आपूर्ति करने वाला शीर्ष देशों में से एक था। अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों के बावजूद भारत ने ईरान के साथ संबंधों को संतुलित बनाए रखा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसी साल ईरान का दौरा किया था। इस दौरान चाबहार बंदरगाह पर भी चर्चा हुई थी।